और अब खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कुछ लोगों से गाली गलौज की भाषा में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट को लेकर वे लोगों को बात कह रहे थे और इसी दौरान सुरेंद्र हर लाइन में गाली निकाल रहे थे। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब लोगों ने उनसे विकास को लेकर सवाल किया तो भड़क गए और कहने लगे कि यहां से 15,000 यादव का वोट उनके विरोधी को मिला है। और आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं। वोट प्रमुखवा दिया खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला, जानते कितना? 15,000 यादव खाने वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते भाई, मुंह क्या करते इस गांव से ठीक गाँव का नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ बोल रहे और अपने गाँव पर कहा लाते। लेकिन चोरा इधर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव की गाली गलौज पर सियासी घमासान मच गया है। अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में आलोचना की और पूछा है, क्या आरजेडी ने ऐसे बिगड़ैल सांसदों को इस तरह से गाली गलौज की छूट दे रखी है क्या? अगर छूट नहीं है तो आरजेडी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सुरेंद्र यादव पर पलटवार किया और पूछा है कि क्या यादव का मतलब सिर्फ लालू सुरेंद्र यादव ही है क्या? लंपट संस्कृति का पर्याय रहा है और दे छनौटा की ले छनौटा। माननीय सुरेंद्र यादव जी उसके शिकार रहे हैं। चूंकि सुशासन में कोई डरता नहीं है तो एक व्यवसायी समूह पर धौंस दिखा रहे थे गया में, ले छनौटा की दे छनौटा। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इस सच को स्वीकारा गया कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव का यादव समुदाय, हालांकि जाति का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उस समुदाय पर भी एकाधिकार वोट का नहीं रहा, वह टूट गया, छत बिछत हो गया। तो बेचैनी में तड़प रहे हैं। पुत्र का राजनीतिक रूप से हार जाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में छनौटा का सामना करना पड़ा, तो सारी भाषाई दबंगई जो है वह जनता पर निकाल रहे हैं। अरे जनता नीतीश कुमार जी के राज में निर्भीक है। आपको वोट के छनौटा से आपको दुरुस्त कर दिया, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तो राउज एवेन्यू ने तमगा दिया है। क्या भाषाई लंपट का भी नामाकरण आप राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद के आगे कर दिया जाए तो कोई, हमको लगता है, आपत्ति राजद को नहीं होना चाहिए। नहीं तो राजद स्पष्ट करे कि ऐसे बयान से वो सहमत है। इस ढंग का बयान दिया जाता है। जिस तरीके से जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, भाषा की मर्यादा नजर नहीं आ रही कहीं। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद हैं बाबू सुरेंद्र यादव जी ही। राष्ट्रीय जनता दल का जो आज भी वजूद है कुछ भी, तो इस यादव समाज नहीं रखा है। और सुरेंद्र बाबू भी यादव समाज के वोट से ही जीत के आते रहे हैं और उनका भी जो अस्तित्व है यादव समाज पर ही निर्भर है। और उनका पुत्र खड़ा हुआ था बेलागंज से, हार गया। हालांकि कौन जिताया भी वहां की जनता यादव को ही। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल यादव, सुरेंद्र यादव का मतलब केवल यादव। और अब बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां आज कांग्रेस ने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। सदाकत आश्रम में आयोजित चूड़ा दही भोज में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रेमचंद मिश्रा, मदन मोहन झा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के इस भोज में कई वरिष्ठ नेता लेकिन नहीं पहुंचे और कोई भी विधायक इस भोज में नहीं पहुंचा। कांग्रेस के इस भोज में सहयोगी दल का भी कोई नेता नहीं पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि खड़मास के बाद मकर संक्रांति के साथ शुभ दिन की शुरुआत होती है और शुभ दिन से पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। आज के दिन राजनीति की जरूरत नहीं है। चूड़ा का आनंद लीजिए। इस पर आज राजनीति के मुद्दे नहीं है। मुद्दे है कि हम सब बैठ करके मकर संक्रांति में दही चूड़े को खाते हुए मजे लें। मैंने कहा आज मकर संक्रांति में दही चूड़े खा करके हम लोग
हर उन शुभ दिनों का लाभ लेंगे जिसमें हम संगठन को मजबूत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से होगी और यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे और साथ ही जीविका दीदियों का भी हाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्ध यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे और भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का पूरा फोकस होगा और सीएम नीतीश कुमार जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। और अब बात निशांत कुमार की। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर भोज में शरीक हुए। वे अपने पारिवारिक चिकित्सक और प्रसिद्ध लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन सिंह के आवास पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर निशांत कुमार के पारिवारिक सहयोगियों के साथ कहलगांव के विधायक शुभंकर मुकेश, IGIMS के डॉक्टर बिंदे कुमार, डॉक्टर प्रतिपाल सिंह और डॉक्टर अमेश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान निशांत ने सभी के साथ फोटो भी क्लिक कराई। सियासी अटकलें तेज है कि खड़मास के बाद निशांत कुमार सियासत में कदम रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पटना के रविंद्र भवन में धार्मिक न्यास परिषद की ओर से आध्यात्मिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के युवाओं को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पहले ही भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी की थी। मैं कहना चाहता हूँ ये जो युवा शक्ति है ये भारत को पहले भी खड़ा करने का काम किया, चाहे वो लोकतंत्र हो और आजादी के बाद यदि छात्रों के बीच में आंदोलन करने का काम किया, उसमें भी बिहार सबसे पहला कदम उठाने वाला जगह था और इसी बिहार की धरती से जयप्रकाश जी ने आंदोलन करने का काम किया। इसलिए युवा शक्तियों से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम भी नरेंद्र था और जिसने भविष्यवाणी किया था जिन्होंने कि 21वीं सदी में ये भारत दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होगा। मैं उसको हिंदी में अनुवादित कर रहा हूँ, पूरे भाषण को नहीं, मुख्य बिंदुओं। पहले तो उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा कि मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन सन्यासी परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उस परंपरा से जिसको दुनिया में सभी धार्मिक आस्थाओं की माता कहा जा सकता है और आपको मैं जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए मैं वही प्रयोग करना चाहता हूं। अभिप्राय क्या है वो हम बात को बात कर सकते हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लाखों लाखों हिंदू जनता की तरफ से, उनके विभिन्न संप्रदायों की तरफ से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में अब हर दिन जनता दरबार लगेगा और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वेद प्रकाश पांडे को दी है। उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब हर दिन पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगेगा और हफ्ते में एक दिन सभी सांसद और मंत्री जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, ठीक उसी तर्ज पर लोक जनशक्ति पार्टी वेद प्रकाश पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पार्टी का संयोजक इन्हें खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नियुक्त किया है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को, बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी को आभार प्रकट करता हूं कि
मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदेही उन्होंने दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस जवाबदेही पे मैं प्रखर होकर के खड़ा उतरूंगा। मतलब सारा रोस्टर आप ही लगाएंगे कि कौन से विधायक कब होंगे, कौन सी मंत्री कब बैठेंगी, सांसद भी यहाँ बैठेंगे समस्याएं सुनने के लिए? जी, अभी उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं माननीय सांसद अरुण भारती जी प्रारूप तैयार कर रहे हैं। आगे जो मुझे जवाबदेही दी जाएगी उस पर मैं खड़ा उतरूंगा और पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं खड़ा उतरूंगा। आम लोगों की समस्याएं सुनी जाए और किस विधायक को कब यहाँ आम लोगों के बीच बैठाना है, ये भी सुनिश्चित वेद प्रकाश पांडे ही करेंगे। यानी नए साल में पार्टी बिल्कुल नए तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है, मजबूत कर रही है और साथ ही साथ आम लोगों तक पार्टी उनकी समस्याओं को यहाँ निवारण भी करेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी भी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको भागलपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां भरभरा कर गिर गया जर्जर भवन। परिवार के 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मामला नाथनगर प्रखंड क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हरिजन टोला में सामुदायिक चौपाल का जर्जर भवन भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग दबकर घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। घायलों में एक महिला और 2 बच्चे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भवन की छत के ऊपर महिला अपने बच्चों के साथ उपले बना रही थी और तभी भवन ढह गया। काली स्थान के पास में नूरपुर हरिजन टोला में चौपाल बना हुआ था, काली स्थान के पास। अच्छा, गर्भदास जी, स्वर्गीय गर्भदास जी के घर के पास। हाँ। काली स्थान बना हुआ था। 10-15 साल हो रहा है चौपाल बनने से। इस छत के ऊपर या छत के नीचे बैठे हुए थे, आंख से हम नहीं देख पाए। हमारी बहन पुतहू थी। तो पूरा छत ही ढह गया, ऊपर से लेकर नीचे तक ढह गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 बच्चे, 1 महिला घायल। बहुत जर्जर हो गया था, गिरने का स्थिति हो गया था। हम लोग बहुत प्रतिनिधि सबको हम लोग बोले, लेकिन कोई प्रतिनिधि सब आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लोग बोलते बोलते थक गए। आज ऐसा घटना अनहोनी हुआ कि बच्चा, एक लेडीज, लोगों उसके नीचे गिर गया, चोट वोट लगा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। भेलवा पंचायत का राजस्व कर्मचारी सोनू कुमार गिरफ्तार किया गया है। परिमार्जन के लिए 12,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 5,000 रुपए वो ले रहा था और 5,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी कर ली गई है। तो राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारी है, छौड़ा दादो प्रखंड है, भेलवा पंचायत के राजस्व कर्मचारी है, उनको 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इसके संबंध में राम बाबू प्रसाद, ठीक है, ये धरहरी के रहने वाले हैं। ये शिकायत किए थे कि परिमार्जन के लिए रिश्वत की मांग। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नगर परिषद के उपाध्यक्ष कंचन विश्वकर्मा के घर चोरी की खबर मिल रही है। 3 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। घर के सदस्य बनारस गए हुए थे और जब घर वापस लौटे तो जानकारी मिली, शहर के इंदिरा चौक स्थित मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। में चोरी हुआ है। मैं जैसे ही घर आया, घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरा दरवाजा टूटा हुआ है। जैसे ही मैंने घर पहुंचा, पूरा देखा, पूरा घर मेरा पूरा बिखरा हुआ था। पूरा गोदरेज तोड़ा हुआ था, मेरा तिजोरी तोड़ा हुआ था। उसमें सोना का जेवर उबर था, चांदी का कुछ थे और पीतल का सामान था। ये सब सारा कैश था, 50,000 रुपया कैश था। सारा कुछ लेके चले गए। टोटल कितना का लिया? लगभग 2 से 3 लाख रुपए का। रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 11 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक सुराग नहीं मिल सका है। और इस दौरान मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं के साथ पड़ोसियों का पहुंचना भी लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री ने डीजीपी को भी फोन किया। डीजीपी ने जल्द बच्चा मिलने का भरोसा दिया है। अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस की लापरवाही की वजह से आज लग रहा है कि इतना दिन हुआ है। अगर पुलिस सक्रिय होती, लोग गए थाना में भी गए, थानेदार को भी कहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। बहुत विरोध के बाद फिर जाके वो 2 दिन बाद वो
संज्ञान में केस को लिया। तो यानी अगर समय पर पुलिस जागी होती तो बच्चे अभी घर में होते, और अब इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आम बजट की। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। 1 फरवरी का दिन रविवार का दिन है और आपको बता दें कि एक बार फिर से देश का आम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और ये फ्रेडरिक मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। जर्मन चांसलर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर देश में है, जो भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के जश्न के साथ हो रही है। इसका मकसद भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। ये मीटिंग गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुई। और अब खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई। और अब खबर भारतीय बाजार की। भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार 12 जनवरी को जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती गिरावट से उबरते हुए हरे निशान में बंद हुए और इसके साथ ही बाजार में पिछले 5 दिनों से जारी गिरावट पर भी ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 83,878 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 107 अंक की तेजी के साथ 25,790 के स्तर पर बंद हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।